नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बर्मा यानी म्यांमार से भागकर भारत समेत दुनिया के कई इलाकों में गए रोहिंग्या मुसलमान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। भारत में रोहिंग्या अक्सर चर्चा में इसलिए रहते हैं कि बीजेपी उन्हें देश से बाहर भेजने की बात करती है, क्योंकि उसके मुताबिक रोहिंग्या यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार के ही एक वरिष्ठ मंत्री ने रोहिंग्या को दिल्ली में फ्लैट देने की बात कहकर हैरान कर दिया। इस पूरे मामले पर चर्चा के साथ ही आज हम ये भी बात करेंगे कि आखिर ये रोहिंग्या कौन है, कैसे आए, भारत के अलावा और कहाँ हैं और क्यों ये सभी की आंखों में खटकते रहते हैं। केंद्र सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी फ्लैट दिए जाएंगे और उनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त दिल्ली पुलिस तैनात रहेगी। इसके अलावा भी कुछ और सुविधाओं की बात मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही थी। लेकिन हरदीप पुरी के इस ट्वीट से हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि जिस सरकार में वो मंत्री हैं वो पार्टी यानी बीजेपी पहली बात तो रोहिंग्या को शरणार्थी नहीं मानती बल्कि घुसपैठिया मानती है जो जबरन भारत में आ गए हैं। और दूसरी बात यह कि बीजेपी और केंद्र सरकार रोहिंग्या को भारत से बाहर भेजने की बात करती हैं, न कि उन्हें यहां बसाने की। बहरहाल हंगामा इतना बढ़ा कि गृह मंत्रालय को बयान जारी करके इस पूरी योजना का खंडन करना पड़ा, जिसकी जानकारी उसी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने दी थी। और फिर मंत्री जी को भी यह कहना पड़ा कि नहीं, गृह मंत्रालय जो कह रहा है वही सही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भी इस पर खूब वाकयुद्ध जारी है, जिस पर हम फिर चर्चा करेंगे कभी और। आज हम बात कर रहे हैं इन रोहिंग्या मुसलमानों की जो म्यांमार से भागकर भारत आए हैं और इसी तरह कुछ और देशों में भी गए हैं। इनका अपना देश तो इन्हें अपना नागरिक मानता ही नहीं। जहां भागकर ये गए हैं वहां भी इन्हें दुत्कार, अपमान और तमाम आरोप झेलने को मिल रहे हैं। रोहिंग्या काफी समय से यूं तो म्यांमार में रह रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे जातीय समूह के लोग हैं जिनका कोई देश नहीं है, यानी स्टेटलेस जातीय समूह के लोग हैं। इनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। म्यांमार में रहते भले हैं, लेकिन म्यांमार इन्हें सिर्फ बांग्लादेशी प्रवासी के तौर पर जानता है जो म्यांमार में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। म्यांमार के रखाइन प्रांत में ये लोग रहते हैं, जहां बौद्ध बहुल इस देश में धार्मिक प्रताड़ना का इन्हें शिकार होना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा प्रताड़ित जातीय समूह मानता है। म्यांमार में इन्हें अपनी मर्जी से एक कहीं आने जाने की भी इजाजत नहीं है और न ही अपनी मर्जी का काम करने की। जहां ये रहते हैं उसे कभी भी खाली करने का फरमान जारी कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में इन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है। इसके खिलाफ न किसी अदालत में ये जा सकते हैं और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में। दशकों से ये लोग म्यांमार के रखाइन प्रांत में रह रहे हैं, लेकिन वहां इन्हें बंगाली कहकर बुलाया नहीं जाता, दुत्कारा जाता है। इनकी भाषा बांग्ला भाषा से मिलती जुलती है, यानी जैसी भाषा दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के चटगांव और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है, रोहिंग्या भी लगभग वैसी ही भाषा बोलते हैं। धार्मिक तौर पर रोहिंग्या सुन्नी मुसलमान है। रखाइन म्यांमार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बांग्लादेश की सीमा पर बसा एक प्रांत है म्यांमार का। इसकी राजधानी है सितवे। म्यांमार सरकार की 2014 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक रखाइन की कुल आबादी करीब 21 लाख है, जिसमें से 20 लाख बौद्ध हैं और करीब 29,000 मुसलमान हैं। बाकी कुछ और लोग हैं। रखाइन में रहने वाले 10 लाख रोहिंग्या आबादी को जनगणना में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि उनको म्यांमार अपना नागरिक ही नहीं मानता है। 10 साल पहले यानी 2012 में जब ये जनगणना हुई, उससे 2 साल पहले रखाइन प्रांत में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों का बड़ी संख्या में वहां से पलायन हुआ। ये सांप्रदायिक हिंसा तब से लगातार जारी है और अब तक इस हिंसा में हजारों रोहिंग्या मारे जा चुके हैं और लाखों की संख्या में विस्थापित होकर इधर उधर चले गए। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2012 में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से लेकर अब तक करीब 1.5 लाख रोहिंग्या रखाइन प्रांत छोड़कर अन्य देशों को चले गए। इनमें से बड़ी संख्या में लोग समुद्र में नौका डूबने जैसी घटनाओं में मारे भी गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मलेशिया और थाईलैंड की सीमा के पास रोहिंग्या लोगों की कई सामूहिक कब्रें भी मिली हैं। बताया जाता है कि 2015 में जब म्यांमार में काफी सख्ती की गई तो नावों पर सवार हजारों रोहिंग्या कई दिनों तक समुद्र में फंसे रहे।
तमाम लोग यहाँ से भागकर म्यांमार से सटे बांग्लादेश के इलाकों में चले गए। बांग्लादेश में करीब 6 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश उन रोहिंग्या को शरणार्थी नहीं मानता जो कि अवैध तरीके से नावों के जरिए घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को म्यांमार वापस भेज दिया जाता है। बांग्लादेश के अलावा रोहिंग्या थाईलैंड, मलेशिया, चीन और भारत में भी रोहिंग्या लोग रह रहे हैं। दुनिया भर के मानवाधिकार समूह म्यांमार सरकार से अपील करते रहते हैं कि वो रोहिंग्या को यहाँ की नागरिकता दे। दरअसल रखाइन प्रांत में 16वीं 17वीं शताब्दी से ही मुस्लिम आबादी रह रही है और मूल रूप से ये बंगाल के इस इलाके से ले जाए गए थे जो अब बांग्लादेश है। 1826 में जब पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था तब अंग्रेजों ने रखाइन के इस इलाके को कब्जा कर लिया था, जिसे तब अराकान कहते थे। यहाँ अंग्रेजों ने पड़ोसी इलाकों से मुस्लिम मजदूरों को मजदूरी कराने के लिए अंग्रेज लोग ले आए, जो फिर यहीं बस गए और पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं। यही लोग अब रोहिंग्या नाम से जाने जाते हैं। 1948 में म्यांमार से ब्रिटिश शासन का खात्मा हुआ और तभी से वहां बहुसंख्यक बौद्ध आबादी और मुस्लिम आबादी के बीच विवाद चल रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यह विवाद उस वक्त मुसीबत बनकर आया जब सरकार ने 1982 में नया जनसंख्या कानून बनाया। इस कानून के तहत रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली गई। इसके तहत नागरिकता पाने के लिए किसी भी जातीय समूह को साबित करना था कि वह 1823 से पहले से ही म्यांमार में रह रहा है। रखाइन प्रांत में रह रहे तमाम रोहिंग्या के पास ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं था जिसके जरिए वो ये साबित कर पाते। ये बात अलग थी कि वो दशकों से यहाँ रह रहे थे। 2012 के बाद भारत में भी रोहिंग्या के आने की तादाद काफी बढ़ गई। 2017 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या अवैध रूप से देश के कई इलाकों में रह रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में। तब सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के लिए कोई शरणार्थी कैंप नहीं है और ये जहां भी हैं वहां अवैध तरीके से ही घुसपैठिए के रूप में ही रह रहे हैं, जिन्हें उनके मूल देशों में वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अब तक रोहिंग्या को वापस नहीं भेजा गया और जब हरदीप पुरी ने उन्हें दिल्ली में फ्लैट देने की बात की तो हड़कंप मचना स्वाभाविक था। केंद्र सरकार इन्हें यानी रोहिंग्या को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी बता चुकी है। पिछले दिनों दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के पीछे भी रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ होने के आरोप लगे थे, लेकिन किसी भी तरह से यह साबित नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या प्रवासियों को लेकर कई याचिकाएं लंबित हैं। कुछ में इन्हें वापस भेजने की तो कुछ में इन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की अपील की गई है। इन याचिकाओं पर फैसला आना भी बाकी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और जरूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।